महाभारत इतना बड़ा महाकाव्य और ग्रंथ है कि इसके साथ कई दंत और लोक कथाएं भी चलती रही हैं। यह ऐसी महागाथा है जिसमें कई अवतारों ने जन्म लिया और धरती पर आए। युद्ध से बहुत पहले काली ने शची, इंद्र की पत्नी रति, काम की पत्नी रोहिणी, चंद्र की पत्नी संध्या, सूर्य की पत्नी और खुद की आत्मशक्ति 64 योगिनियों को प्रकट किया। 63 योगिनियों को तो उन्होंने अलग अलग स्त्रियों के रूप में जन्म लेने अवतरित को कह दिया, लेकिन उन्होंने खप्पर योगिनी को रोक लिया। अब उन्होंने इन पंच देवियों की शक्ति को मिलाकर एक स्त्री शक्ति को अवतार दिया और उसे अग्नि देव के अंश में मिला दिया। जब द्रुपद ने ऋषि उपयाज की सहायता से पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो वरदान के अनुसार धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। इसके बाद द्रुपद यज्ञ पूर्ण किए बिना लौटने लगे तो ऋषि ने ललकारा, आप बिना पूर्णाहुति के नहीं जा सकते। अग्निदेव आपको कुछ और भी देना चाहते हैं। द्रुपद ने पूछा, क्या? ऋषि बोले, एक पुत्री, बिना उसके परिवार पूर्ण नहीं होगा। द्रुपद जो सिर्फ बदले के लिए पुत्र चाहता था, उसने इस बात को सिरे से खारिज किया। श्राप देने का भय दिखाया। तब द्रुपद ने गुस्से में अभ्रक, सिंदूर, कपूर, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां यज्ञ में डाली और जोर जोर से कहने लगे, अगर देवता दे सकते हैं तो मुझे कलंकिनी पुत्री दे, उसे सारी अपवित्रता मिले, जीवन भर अपमान मिले, वो कष्ट में ही जीवन गुजार दे और सारा जीवन श्रापित हो जाए। द्रुपद को लगा था कि देवताओं के पास सिर्फ पवित्रता ही होगी और जैसी पुत्री मैं मांग रहा हूँ वो मांग सुनकर देवता हाथ डाल देंगे। लेकिन अभ्रक की आहुति डालते हुए वो भूल गया कि उसने चंडिका को बुलाया है। कपूर डालकर उसने धूमावती को पुकारा है, लौंग इलायची की आहुति से तारा मातंगी को पुकारा है और सिंदूर डालकर खप्पर वाली कालिका को घर बुला लिया है। लिहाजा यज्ञ से द्रौपदी प्रकट हुई। इस तरह देवी कालरात्रि के हाथों लिखी जा रही एक धर्मयुद्ध की पटकथा का पहला सोपान पूर्ण हुआ। आखिरी में क्या हुआ? एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा, बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है, मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइए और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्रमारुत आदि देवता और योगिनियां भी प्रकट हुईं। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुंफकारने से लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वह सब रक्तनदेही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए? ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय
द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना। नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का कालरात्रि रूप महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पीता रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी बानगी हमें तब देखने को मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है।